में हमें इस पर बात करनी चाहिए, वो इसलिए कि इस तरह का जो हमने मुजाहरा नस्ल कुशी का शायद पहले कभी अपनी ज़िंदा जीती तारीख़ में तो नहीं देखा है। और ये एक इस वक्त जो इज़राइल ने घुस के ईरान में हमला किया और उस वक्त किया जब वहाँ के सदर की हलफ बर्दारी हुई थी, तकरीब थी, सारी दुनिया से लोग पहुँचे हुए थे, तो इससे ये भी ज़ाहिर होता है कि इज़राइल के पास एक वो चीज़ है जो हम अभी डिस्कस ज़रूर करेंगे एक रेजोल्यूशन के ज़रिए, इम्प्यूनिटी यानी खुली छूट, जो इस वक्त दो ममालिक के पास है दुनिया में, और इज़राइल और हिंदुस्तान। इंडिया इन इज़राइल के पास इस वक्त खुली छूट है सर कि वो जो चाहें करें, जहाँ चाहें मिसाइल दागें और फिर कहें कि हम पर दहशतगर्दी हुई है। अगर उन पर दहशतगर्दी हुई है तो किसी रियासत से नहीं हुई है चेयरमैन साहब। ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है कि कहीं भी नॉन स्टेट एक्टर अगर काम कर रहे हैं तो इज़राइल एक रियासत अपने आप को करार देती है, और जब वो बॉम्बिंग करती है बेदरीग बग़ैर सोचे समझे, जिसमें अनगिनत बच्चे, अनगिनत ज़ख्मी, अलील और उनके जितने भी दूसरा पॉपुलेशन है, एजड लोगों का, एल्डरली का, ख़वातीन का, हस्पतालों में जो लोग हैं, उन्होंने बग़ैर तफरीक हर जगह बॉम्बिंग की है। उन्होंने सारे लॉज ऑफ वॉर की जितने भी हैं उनकी धज्जियाँ बिखेरी हैं। और सबसे अहम बात चेयरमैन साहब, इस पर्टिकुलर जो सेनेटर पलवल शाह ने मूव किया है, इस पर्टिकुलर बारे में मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इन्होंने जो अमन का एक प्रोसेस शुरू हुआ था, अमन का अमल शुरू हुआ था, सीज़ फायर के हवाले से बात हो रही थी, सारे ममालिक इसमें इन्वॉल्व थे, जो वहाँ के हैं, इजिप्ट इन्वॉल्व था, सब इन्वॉल्व हो गए थे। लेकिन इसका उन्होंने जब पीस प्रोसेस अगर कैसी भी लंगड़ी लूड़ी शुरू हुई है और सीज़ फायर की बात की गई है, तो उन्होंने इस पूरे खित्ते को गैर मुस्तहकम कर दिया और ये कहा इस बॉम्बिंग से जो उन्होंने इस्माइल हनिया की है ईरान में घुस के, वो ये पैगाम दिया कि ना सिर्फ हम इस अमन के अमल को कुछ भी नहीं समझते, मगर हम इसकी धज्जियाँ बिखेर रहे हैं। अब आप बताएं कि हम में से कोई भी दुनिया में कहीं भी जो भी पीस इंटरलॉक्यूटर होता है चेयरमैन साहब, अगर उसको आप शहीद कर दें, निहत्ते मतलब वो सो रहे थे वहाँ उस घर में, उनको शहीद कर दें इन एन एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्ट ऑफ वॉर, इन एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, तो कौन आपके सामने फिर खड़ा होगा उस अमन के अमल को शुरू करने, और कौन क्यों करे? क्योंकि आपने तो कह दिया कि हमने उसी को फौरी तौर पर साबोटाज किया, और सारी दुनिया कम से कम ताकत के जो मरकज़ हैं उन्होंने इसे देखा, और कुछ रिवायती बातें हुई, कुछ गैर रिवायती, लेकिन रिज़ल्ट यही है, नतीजा ये है कि इज़राइल ने ना सिर्फ अमन के अमल को बिल्कुल एक उसकी धज्जियाँ बिखेरी, मगर जो कानून की बुनियाद पर एक आलमी निज़ाम बना हुआ है, यानी कि रूल्स बेस्ड ऑर्डर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना है सर, उसकी भी धज्जियाँ बिखेरी हैं। यानी कि अब कोई कवानीन नहीं है, अब जो घुसे जो मर्जी आए कर सकता है, वो वाजे हो गया है। हिंदुस्तान ने तो अपने कश्मीर इंडियन हेल्ड इलीगली इंडियन हेल्ड कश्मीर में किया है, और इज़राइल ने घुस के बेरूत में बॉम्बिंग की है, उनके हिजबुल्लाह के चीफ को की, फिर उन्होंने हमास की चीफ की बॉम्बिंग की है, पॉलिटिकल हेड जो थे इस्माइल हनिया, जिनके बच्चे, उनकी पूरी नस्लें गज़ा की जंग में शहीद हुए हैं, 12 से ज़्यादा उनके फैमिली मेंबर्स गज़ा की जंग में शहीद हुए हैं। तो इसकी मजम्मत तो करना मैं समझती हूँ कम होगी, हम सब मजम्मत कर चुके हैं, लेकिन इज़राइल को कौन पूछ रहा है, उनको कौन रोक रहा है? और उनकी जो इस वक्त अभी भी जारी है, अभी भी उनके जो मजालिम जारी हैं, उनमें इन दोनों में एक चीज़ मैं समझती हूँ कॉमन है चेयरमैन साहब, वो ये है
कि दोनों में नस्ल कुशी हो रही है। दोनों आप हिंदुस्तान को ले लें और आप इजराइल को दे लें, दोनों ने ओपन प्रिजन्स बना दिए हैं इन इलाकों को, ऑक्यूपाइड, दोनों ऑक्यूपायर्स हैं, दोनों कॉलोनियल प्रोजेक्ट सेटलर कॉलोनियलिज्म का मुरतब कर रहे हैं, और जो जराइम उनके हाथ से हो रहे हैं उनकी बुनियाद पर अब ना कोई अखलाकियात का निज़ाम रहा है, ना कोई रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर रहा है। ये तो वाज़ेह है कि अमन कि उन्होंने जो ज़रा सी पेशकश हुई थी, ज़रा सी पेशरफ्त हुई थी, यानी कि वहाँ ह्यूमैनिटेरियन एड भी जब जाती थी उस पर भी बॉम्बिंग की है चेयरमैन साहब के, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर भी ना आ जा सके, बच्चे ज़ख्मी, ख़वातीन जो अब सोशल मीडिया पे रोज़ ऐसे उनकी तस्वीर नज़र आती हैं, ऐसे वीडियोज़ आते हैं कि अब दिल दहल के रह जाता है कि 21वीं सदी में ये हम क्या मनाजिर देख रहे हैं, और फिर अपने अपने काम पर वापस जा रहे हैं क्योंकि और किसी ने कुछ करने का सोचा नहीं है, ना उन पर कोई रोकथामी है, बल्कि इस प्रेसिडेंट नेतन्याहू तो हर जगह पहुंच के अपनी वाहवाह करवा रहे हैं। तो आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। दोनों जहाँ जहाँ जेनोसाइड हो रहा है और दो इलाकों में, ऑक्यूपाइड इलाकों में, दोनों मुसलमान हैं। आप सोचिए वहाँ हो रहा है, आप सोचिए कि कहीं और ऐसा होता, किसी वेस्टर्न नेशन पर इस तरह बॉम्बिंग की जाती, आप बताएं, तो ये हाल होता। मजम्मत क्या, वहाँ तो एयरक्राफ्ट कैरियर्स पहुँच चुके होते जो इस वक्त अब बरे सगीर में जंग हैं कि उसकी मंडलाएं खाना जंगी शुरू कर, वो एक पूरे मिडल ईस्ट बल्कि दुनिया को मुलविस कर दें, और इसी लपेट में, जंग की लपेट में, उसकी कवर में वो मजीद नस्ल कुशी करें और किसी फ़लस्तीनी को वहाँ ज़िंदा रहने की जगह ना दें। उनका प्रोजेक्ट यही है, इट इज़ अ सेटलर colonialism project and must be called by its name, like the Indian project in illegally occupied Kashmir, Indian Kashmir. The one that the Palestinians are facing, sir, is also a brazen, naked settler colonialism project driven by the brutality of illegal bombings, illegal and extrajudicial killings, and the stripping of all rights, especially the torture of those innocent civilians who have nowhere to go, who are living in open prisons in both these territories. कश्मीर भी, ऑक्यूपाइड कश्मीर भी एक खुला जेल है जी, जहां हम तक खबर भी नहीं पहुंचती क्या हो रहा है। और यही हो रहा है फ़लस्तीन में, जो बचा है वहां से भी घर बदर करना चाहते हैं, कोई हुकूक नहीं है उनके, पहले भी नहीं थे। कोई भी इजरायली आके कह सकता है, कल खटखटाए दरवाज़ा और कहे मैं यहाँ रहूँगा। कहीं दुनिया से वो फ्लाइट लैंड करे तेल अवीव में, उनको सिटीज़न का पासपोर्ट मिलता उसी वक्त, और वो कहीं भी जाके फ़लस्तीन के इलाके में जाके उनको फ़लस्तीनियों को घर बदर करते हैं और कहते हैं ये अब हमारी सरजमीन है। तो हो ये रहा है ज़मीन पर, लेकिन उसके साथ साथ जो 21वीं सदी में नस्ल कुशी के 2 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उस पर हम तो कम से कम खामोश तमाशबीन नहीं बन सकते चेयरमैन साहब। और आपसे मैं ज़रूर ये कहूँगी कि हमने आज रेजोल्यूशन तो पास किया है, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हर सेशन में इस पर हम ज़रूर बात करें और उनकी हौसला अफजाई करें, क्योंकि वो हमारी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि कम से कम पाकिस्तान जो है वो एक मुस्लिम मुल्क है जो खड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया चेयरमैन।